दारुसलाम की बिल्डिंग क्वींस रोड पे है, प्राइम प्रॉपर्टी है और यहाँ 5 रुपए के हिसाब से किराया ले रहे। ये शाहीन एजुकेशन वालों को, फाल्कन वालों को, फाल्कन और शाहीन दोनों एक ही हैं। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वे कहते हैं कि वो शाहीन ट्रस्ट अलग है, शाहीन सोसाइटी अलग है, ये बेकार है। शाहीन अलग है, ये कर्नाटक बेंगलुरु का शाहीन अलग है, बीदर का शाहीन अलग है। तो आपने इस पर दस्तखत क्यों किया खदीर साहब? देखिए, दारुसलाम बिल्डिंग में जो कॉलेज इन्होंने फाल्कन के नाम से चला रहे हैं, इनके पास सिर्फ 3 कॉलेजेस का परमिशन है। शाहीन के 2 ही कॉलेजेस हैं। इसकी आड़ में जो है ना इलीगल कॉलेजेस चला रही है। वक्फ बोर्ड वाले अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब ये मुसलमानों के बच्चों को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे पूरी फीस ले रहे हैं। और इसीलिए कहा कि अगर 30 दिन के अंदर ये चारों प्रॉपर्टी सब नहीं लेने की सूरत में, ये तो हम होने नहीं देंगे। आपको वहाँ से भागना ही पड़ेगा। करोड़ों रुपए इनके ऊपर बखिया है, पूरा बखिया इनको देना पड़ेगा। किसी बच्चे को ये फ्री बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। मुश्किल से 5,000 रुपये की छूट मिलती है। ना लेबोरेटरी है इनके पास, ना इनके पास लाइब्रेरी है, ना और कोई सहूलत है। फितरा आता है उनको, सदका आता है, ज़कात आता है, उस पैसे से वो बच्चे पलते हैं ऑर्फनेज। उसको बचाना काम हमारा है। चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, हम जाएंगे वहाँ जाके। वक्फ बोर्ड जो है ना सही लोगों को डेवलप करने के लिए नहीं दे रहा है, गलत लोगों को दे रहा है और इलीगल तौर पे दे रहा है। वक्फ बोर्ड जो इलीगलिटी पे जो है ना काम कर रहा है, इलीगल तौर पे दे रहा है। अब फर्ज करो एक ताहा एजुकेशन ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वहाँ जो है ना 25,000 स्क्वायर फुट जगह 11 महीने के अग्रीमेंट पे तुम्हें देते। वक्फ बोर्ड का 11 महीने का अग्रीमेंट ताहा वालों से होता है। ये होता है कब? 10/3/2014 को एक अग्रीमेंट होता है, 11 महीने का अग्रीमेंट होता है। एक हफ्ते के अंदर आप उस अग्रीमेंट को बदल देते हैं। 17/3 को अग्रीमेंट बदल देते हैं, 17/3/14 को अग्रीमेंट बदल देते हैं एक ही हफ्ते के अंदर, और 15 साल की लीज करते हैं। 15 साल की लीज का पावर वक्फ बोर्ड को नहीं है। वक्फ बोर्ड को है, इंस्टीट्यूशन को है 11 महीने का, वक्फ बोर्ड को पावर है 3 साल का, गवर्नमेंट को पावर है 30 साल का। अगर आप 30 साल का ये दे रहे हैं तो फुल फ्लेज बोर्ड में जो है ना ये कंसिडर करना है और इसे रिकमेंड करना है गवर्नमेंट को। तो आप यहाँ किस बेसिस के ऊपर 15 साल का ये दे दिया? आप किसने अधिकार दिया है? क्या आपको वक्फ ये जो है ना एक्ट इस बात की आपको इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं देता। आप जो है ना जो भी कर रहे हैं इलीगल कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है ना ताहा का एक मामला हुआ। दूसरा एक जो है ना एक और अदारा इन्होंने लिया है, दारुसलाम की बिल्डिंग क्वींस रोड पे है, प्राइम प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ 5 रुपए के हिसाब से किराया ले रहे। किसको दिया सर? ये शाहीन एजुकेशन वालों को, फाल्कन वालों को। फाल्कन और शाहीन दोनों एक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो ड्रामा कर रहे हैं। शाहीन और फाल्कन दोनों भी एक ही हैं। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वे कहते हैं कि वो शाहीन ट्रस्ट अलग है, शाहीन सोसाइटी अलग है, ये बेकार है, बेवकूफ़ी है ये। जब शाहीन अलग है, ये कर्नाटक बेंगलुरु का शाहीन अलग है, बीदर का शाहीन अलग है, तो आपने इस पर दस्तखत क्यों किया खदीर साहब? अग्रीमेंट पे आपके दस्तखत हैं, खदीर साहब के दस्तखत हैं अग्रीमेंट में, तो कैसा आपको शाहीन ये अलग वो अलग हो गई? ये बस ड्रामा कर रहे हैं। और यहाँ की 25,000 स्क्वायर फुट ज़मीन 5 रुपये किराया, 2014 से अब तक 5 रुपये किराया दे रहे। 2018 में जब ज़मीर अहमद खान मिनिस्टर थे, उस टाइम पे इन्होंने बढ़ा के 10 रुपये किया। 10 रुपये का मतलब जो है ना 60 लाख रुपए होते, 6 लाख रुपए किराया महाना। लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये कहते हैं कि उन्होंने अग्रीमेंट करे, अग्रीमेंट वक्फ बोर्ड नहीं करता। आपको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास अग्रीमेंट करने के लिए। पेट का दर्द आपको है, वक्फ बोर्ड को नहीं है। जब इनसे सवाल पूछा गया तो वक्फ बोर्ड वाले इतनी लापरवाही क्यों करते हैं, लेकिन अग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद भी ये जाकर जो अग्रीमेंट क्यों नहीं कराते? वही तो है ना, जो सब यहाँ एडजस्टमेंट पे चलता है। वक्फ बोर्ड के पास 37,000 इंस्टीट्यूशन हैं कर्नाटक में। 37,000 इंस्टीट्यूशन में किस किस को देखेंगे? लेकिन जो केस वर्कर रहता है उसका काम होता है ये, लीगल डिपार्टमेंट का काम होता है ये करने का।
लेकिन सब ये है। अब ये कह रहे थे कि जब मैं इनसे सवाल किया तो आप एनहांसमेंट ऑफ रेंट क्यों नहीं दिए, क्योंकि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, उसमें ज़मीन अहमद खान के भी दस्तखत हैं और इसमें जो है ना फाल्कन वालों के भी दस्तखत हैं, इसमें जो है ना शाहीन वालों के भी दस्तखत हैं। एक रेजोल्यूशन पास हुआ है 5 रुपये से 10 रुपये। आज 10 रुपये का भी पैसा जो है ना 5 रुपये से भी नहीं दे रहे, अब 10 रुपये तो दूर की बात है। देखिए दारुसलाम बिल्डिंग में जो कॉलेज इन्होंने फाल्कन के नाम से चला रहे हैं, इनके पास सिर्फ 3 कॉलेजेस का परमिशन है, 2 शाहीन के नाम से है, 1 फाल्कन के नाम से है। इनके पास कोई भी ये नहीं है, ना लेबोरेटरी है इनके पास, ना इनके पास लाइब्रेरी है, ना और कोई सहूलत है। ये मुसलमानों के बच्चों को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे पूरी फीस ले रहे हैं। ये बताइए कि जब मैंने इनसे सवाल किया कि कितने बच्चों को आप फ्री पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को ये फ्री बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, मुश्किल से 5,000 रुपये की छूट मिलती है। अभी जब पिछली दफ़े जब बात हो रही थी तो ये उनके सीईओ का ये कहना था, उन्होंने कहा कि हम इसके जो है ना आर्फनेज के बच्चों को 50% फीस में पढ़ाते हैं। आर्फनेज के बच्चे कितने हैं? 11। इनके इंस्टीट्यूशंस में आर्फनेज के बच्चे 11 हैं और 11 बच्चों को वो पैसा, आर्फनेज को पैसा कहाँ से आता है? बाहर से लोग जो है ना दान में देते हैं, फितरा आता है उनको, सदका आता है, ज़कात आता है, उस पैसे से वो बच्चे पलते हैं आर्फनेज में। उनके पास भी ये 50% पैसा ले रहे हैं। तो जब हमारे 11 बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते तो हम हमारी जायदाद आपको क्यों दें? 11 महीने के अग्रीमेंट में आप 2-2, 3-3 फ्लोर की ये बना देते हैं क्या? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं क्या? कौन आपको कहा बनाने के लिए? किसकी इजाज़त से बनाया? अब जबकि कारपोरेशन वाले 2 बिल्डिंगों पे, एक बिस्मिल्लाह शाह की बिल्डिंग और दूसरी ताहा की बिल्डिंग पे जो है ना नोटिस इशू हो गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये तो शाहीन वाले और ये फाल्कन वाले तो भाग जाएंगे, लेकिन आफत किस पे आएगी? अगर वो डिमोलिशन हुआ तो डिमोलिशन का पैसा भी हमारे ऊपर डालते हैं, वो कौन बेयर करेगा? ये कौन से पैसे से खर्च देंगे हम लोग? किसकी इजाज़त से ये बना है? और वक्फ बोर्ड क्यों आंखें बंद करके क्यों बैठा है? किसे सपोर्ट कर रहा है वक्फ बोर्ड? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब उसके बाद तीसरी बिल्डिंग हमारे पास है बिस्मिल्लाह शाह की, ये भी 25,000 स्क्वायर फुट पे है, ये भी 11 महीने का अग्रीमेंट है। अब 11 महीने के अग्रीमेंट में जो है ना 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी है। ये भी फाल्कन है? हाँ, ये भी फाल्कन नहीं, ये फाल्कन नहीं, इसके नाम से है, ये शाहीन के नाम से। 4 फ्लोर 11 महीने के अग्रीमेंट में कौन सी भी 4 फ्लोर बिल्डिंग बनाने की इजाजत देता है क्या? आपको क्या भरोसा कि 11 महीने के अग्रीमेंट के बाद जो है ना एक्सटेंड करेंगे अग्रीमेंट को? एक बार आपके हाथ में प्रॉपर्टी आ जाते ही आप उसको हड़प कर रहे हैं, इसका मतलब 11 महीने पे एग्रीमेंट ले लो और प्रॉपर्टी पर परमानेंट बैठ जाओ, ये तो हम होने नहीं देंगे आपको वहाँ से भागना ही पड़ेगा आप, वरना जो है ना आपकी अगली पिछली सारी चीज़ें निकाल देता हूँ मैं। अब आपको जो करना है वो करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हमारे कौम की जायदाद को बचाना है। वो उस जायदाद पे अगर हम किराए पे दें तो वहाँ का किराया कितना दे रहे हैं? 1 लाख रुपए। 25,000 स्क्वायर फीट पे आप 4 माले बना के 1 लाख रुपए किराया दे रहे हैं सालाना आप मुझे, महाना। 3 रुपये 33 पैसे पड़ रहा है स्क्वायर फीट पे, 3 रुपये 33 पैसे। ये कमर्शियल रेट है, ये मार्केट रेट है। ये जो है ना ये धांधली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है मैसूर रोड में, क्या रोशन मस्जिद की प्रॉपर्टी है, 2 फ्लोर इनके पास हैं, 2 फ्लोर इनके पास हैं। उसका किराया कितना दे रहे हैं आज तक डिस्क्लोज नहीं करे इन्होंने। ये भी शाहीन का ही है? हाँ, ये भी शाहीन के नाम से। ये किराया कितना दे, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं बता रहा हूँ, शाहीन के 2 ही कॉलेजेस हैं। इसकी आड़ में जो है ना इलीगल कॉलेजेस चला रही है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं, इलीगल कॉलेजेस चला रहे हैं और इतना गवर्नमेंट से फंड लिए हैं। अब एक एक करके मैं बाद रमज़ान के ले आता हूँ वो, क्योंकि मुझे चंद दिन खामोश रहना पड़ा था मुझे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि वो जो बीदर की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड को वापस कर देंगे बोल के जनाब खदीर साहब ने वादा किया था। कितने दिन हुआ वादा कर? 3 महीने की बात है ये। जब मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, ये थी 2023 में 27/10, 6 महीने पहले की बात है। जब उन्होंने मैंने उनको फ़ोन नहीं किया था, वो ख़ुद मुझे फ़ोन किए थे
और कहे कि नहीं अशरफ साहब ये प्रॉपर्टी औकाफ की है, मैं ये देखूंगा कि ये औकाफ को वापस की जाएगी। और एक बार फ़ोन करके उन्होंने मुझे बताया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए, एक डेट बता दीजिए मुझे, मैं उस डेट पे आ जाऊंगा और वक्फ बोर्ड को उनके हवाले कर देंगे वो प्रॉपर्टी। बाद में जब वापस आए, जब मैंने उनको फ़ोन किया, फिर आने के बाद ये पूरी तरह से मुकर गए और कहे कि नहीं आप पहले उसको प्रूव करिएगा। प्रूव क्या करना है भाई? 68 के गज़ट में जो है ना वो नोटिफिकेशन है, 72 के गज़ट में नोटिफिकेशन है, 74 के जब ट्रांसफ़र हुआ है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हुए जब भी उसमें है वो प्रॉपर्टी का ही है, तो और क्या प्रूव करना है? आपका रजिस्ट्रेशन 97 और 2007 और 2014 में हुआ है। ये प्रॉपर्टी जो है ना 68 से हमारे नाम पे चली आ रही है, तो वो नोटिफिकेशन कोई ये नहीं माने नहीं रखता, आपका रजिस्ट्रेशन माने रखता है क्या? कोर्ट से ऑर्डर लेके, क्या कोर्ट से ऑर्डर लेके आए? पार्टी क्यों नहीं बनाए वक्फ बोर्ड को? आप कोर्ट में गए तो प्रॉपर्टी जिसकी थी उसकी पार्टी नहीं है। अब बिस्मिल्लाह शाह की मस्जिद में जो है ना एक FIR हुआ इलीगली, ये जो है ना लीज एक्सटेंड करे बोल के FIR हुआ। वक्फ बोर्ड वाला क्या किया, यहाँ जो बेनिफिशियरी था उसे उसमें शुमार नहीं किया, उसमें शामिल नहीं किया, बेनिफिशियरी को बाहर रखा। क्यों? अगर वक्फ बोर्ड बेनिफिशियरी को अगर उसमें उस FIR में शामिल नहीं करता है तो इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है। ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अब बेनिफिशियरी जो है ना इंपॉर्टेंट है ना, उसमें कौन अपनी मनमानी नहीं कर सकते? वक्फ बोर्ड वाले वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब आपने किसी को ये इलीगल तौर पे अगर कमेटी वाले ये दे दिए, FIR होता है तो उसमें बेनिफिशियरी भी होना है ना, देने वाला और लेने वाला दोनों भी होना है ना। तो लेने वाला नहीं है इसमें, देने वाला है सिर्फ। किसको बचाना चाह रहे हैं आप? क्यों बचाना चाह रहे हैं? आपका इसमें फ़ायदा क्या है? बोर्ड का क्या फ़ायदा है? बोर्ड का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है आपका कोई फ़ायदा होगा अंदरूनी। लेने और देने वाला दोनों भी FIR में होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ है। आप कोर्ट के सामने जाएंगे, इंटरवेंशन एप्लीकेशन डालेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देंगे। नहीं, अब तो छोड़ना नहीं है। अब डेमोलिशन ऑर्डर आ गया 2 बिल्डिंगों पे, इसकी जिम्मेदारी कौन सी बिल्डिंग? ये बिस्मिल्लाह शाह और ताहा पे 2 नोटिस इशू हो चुके हैं। अब तीसरी नोटिस को हम लोग रोके हैं, बड़े अफसरों से बात करके भाई उसका एक फैसला करेंगे। हम जब भी करेंगे इनकी मदद, प्रॉपर्टी बचाएंगे कब? जब इनके हाथों से निकल जाएगी प्रॉपर्टी, वापस वक्फ बोर्ड में आ जाएगी, तब हम बिल्डिंग को गिरने नहीं देंगे। इनसे पैसा खर्च नहीं कराएंगे, हम अपने जेब से पैसा खर्च करके जो है ना उसको रेस्टोर कराएंगे और बाकायदा उसका प्लान सैंक्शन करा के उसको जो है ना, जो भी ये है उसका फाइन गिन जो भरना है वो भर के जो है ना हम अपने बिल्डिंग जो है ना रेस्टोर करा के रखेंगे, होम के लिए रखेंगे हम लोग उसको। ऐसा नहीं है ऐसा छोड़ देंगे, नहीं डिमोलिश होने तो नहीं देंगे, लेकिन जब हम हाथ नहीं डालेंगे जब तक इनके पास प्रॉपर्टी है हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास प्रॉपर्टी वापस ले लो, एविक्ट करो इनको, हम आपके साथ हैं। उसको बचाना काम हमारा है। चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, हम जाएंगे वहाँ, जाके उनके हाथ पैर पकड़ेंगे, लेकिन हमारी ज़मीन हमें बचाएंगे, हमारी जायदाद हमें बचाएंगे। अगर उसको कैबिनेट में बुला के उसको डिसीजन कराना है वो भी कराएंगे हम लोग, लेकिन कब करेंगे? जब औकाफ के पास प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। आपने इलीगल दी है, इलीगल प्रॉपर्टी आपने दी है, आपको वापस लेना चाहिए। और इसीलिए कहा कि अगर 30 दिन के अंदर ये चारों प्रॉपर्टी सब नहीं लेने की सूरत में, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं, कौन से प्रॉपर्टी से नाम बोलते? यही तो 4 प्रॉपर्टीज हैं। ताहा की एक प्रॉपर्टी है और क्वींस रोड की एक प्रॉपर्टी है, बिस्मिल्लाह शाह की एक प्रॉपर्टी है और जो रोशन मस्जिद की एक प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टी इनके पास हैं। चारों जो है ना मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं और चारों जो है ना कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो है ना नॉमिनल रेंट दे रहे हैं, नॉमिनल रेंट मिल रहा है और वो भी रेंट भी पेमेंट नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए इनके ऊपर बखिया है, पूरा बखिया इनको देना पड़ेगा। एक एक हिसाब लेंगे इनसे। ऐसा नहीं है कि इनकी मनमानी करने नहीं देंगे, क्योंकि ये कौम की जायदाद है, कौम की प्रॉपर्टी है और कौम के पास रहना ज़रूरी है ये, और कौम के पास रखेंगे ये। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है
कि जो प्रॉपर्टी इलीगली आपने दिया है, लीगल तरीके से आप ले लीजिए उसे, किसी और को दीजिएगा। आपको किराए में देने में क्या भी ये नहीं है, कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा किराया आपको मिलेगा। ये वक्फ बोर्ड वाले जो है, जो भी प्रॉपर्टी देते हैं उसकी किराया क्यों बढ़ाते हैं? उसका किराया जो है कम किराए में देते हैं, ज़्यादा किराए में क्यों नहीं देते? नहीं, वही तो है ना, ये जो है ना उनके इसमें प्रेशर में आ जाते हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं वहाँ, कम किराए पे देने के लिए क्या कोई अपना फ़ायदा देखता होगा वहाँ, बोर्ड में कोई अपना फ़ायदा देखता रहेगा, क्योंकि बोर्ड में जो है ना कुछ भी आप कर सकते हैं आज की तारीख में। आज एक फाइल आप दीजिएगा, कल आपको ये मिलेगी नहीं। आप एक लेटर दे दीजिएगा, लेटर तो ले लेंगे लेकिन उसका रेफरेंस कहीं नहीं मिलेगा बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में कंट्रोल नहीं है। जब तक वहाँ एक ऐसा अफसर ना आए जो कंट्रोल करे बोर्ड को, तब तक बोर्ड सुधरेगा नहीं। किसकी जिम्मेदारी है सर? ये जिम्मेदारी हमारे कायदीन की है, जो ऊपर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो लूज छोड़ते हैं तो ये वो उसका ये खिमाजा खुद भुगतेंगे।